हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। पंजाब के अंदर अर्बन डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में जो जॉब्स हैं वो अभी यही हैं जिनकी डेट फरवरी के अंदर एंड डेट फरवरी में ख़त्म हो रही है। तो अभी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा और वन बाय वन इनमें अप्लाई कैसे करना है, तरीका कार सारे का सारा बताऊंगा। तो अभी आपने जो है वो पंजाब अर्बन .gov.pk की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ से आपने जॉब्स की जो डिटेल्स हैं वो देखनी है वन बाय वन। अभी हम यहाँ से सर्विसेज से कैरियर्स पे आएंगे। तो यहाँ पे कैरियर के पेज पे अभी हम आ गए हैं और यहाँ पर ये आप जो एडवर्टाइजमेंट है वो देख सकते हैं, जिसमें सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड ऑपरेशंस, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इसके बाद स्पेशलिस्ट GIS डेवलपमेंट, सिस्टम सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, प्रोग्राम ऑफिसर, डाटा एनालिसिस। तो ये जो डिटेल्स हैं ये यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। तो इनकी जो लास्ट डेट है फरवरी 8, 2026 है। तो अभी हम लेट्स सपोज यहाँ से किसी एक पोस्ट पे क्लिक करते हैं, रीड मोर पे। तो यहाँ पे ये हम इसकी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं सारी की सारी। तो इसको अभी आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, तो ये हम देखेंगे कि पंजाब जॉब पोर्टल जो है इस वेबसाइट पे अभी आपने आ जाना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले तो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर रजिस्टर हैं तो लॉगिन करना है। तो हम अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, ईमेल, पासवर्ड, देन कंफर्म पासवर्ड और उसके बाद ये कैप्चा फिल करके तो हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अच्छा जी, तो हमने रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर लिया है। अभी हम अपने अकाउंट पे लॉगिन हो गए हुए हैं। तो अभी आप यहाँ पे जॉब सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको सारी की सारी जॉब्स और उनकी डिटेल्स और मिल जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। तो आप इनको देख सकते हैं, ये मल्टीपल जॉब्स हैं जो वो ओपन है। और ये यहाँ से आप नेक्स्ट करके 17 बेसिकली जॉब्स हैं, 70 के करीब जॉब हैं। तो आप ये सारी की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी जॉब है। इसके अलावा आप यहाँ से डिपार्टमेंट वाइज सर्च भी कर सकते हैं कि अगर आपका अकाउंटेंट जनरल पंजाब के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, एजेंसी फॉर बारानी एरिया, तो यहाँ से आप डिपार्टमेंट वाइज सर्च भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से अप्लाई का बटन है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से हम इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ऐसे अप्लाई कर नहीं सकते, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आपने अभी अप्लाई करना है। ये देखें, अगर हम उसकी डिटेल में, जॉब की डिटेल में आते हैं, उसके बाद हमने देखा अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो अभी हम इसके लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इससे पहले हमें अपनी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग कर, इससे पहले जनाबे वाला हमें अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना होगी। तो हम ये प्रोफाइल बिल्डर पे क्लिक करते हैं, तभी हम जाके इस पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफाइल बिल्डर पे गए तो हमारे पास ये वाला सेक्शन आ गया। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास ये 10 पॉइंट्स हैं। तो हमने वन बाय वन इन सबको फिल करना होगा और फिल करने के बाद हमारी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। हमें जस्ट जो अप्लाइड जॉब सेव्ड जॉब्स होंगी, जब जस्ट उन पे जाना होगा और जस्ट अप्लाई करना होगा। तो अभी हम यहाँ पे इसको फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये काउंट करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर देगा। जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, अपना स्टेटस, मार्शल स्टेटस, हस्बैंड नेम या फिर फादर नेम। तो उसके बाद आपने अपना रिलीजन लिखना है, मोबाइल नंबर, उसके बाद नेशनलिटी, रेजिडेंशियल, कंट्री, सिटी, परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका सेम है दोनों, परमानेंट और रेजिडेंशियल, तो आपने इसको चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। CNIC एक्सपायरी डेट, उसके बाद अटैच करना है आपने फ्रंट CNIC का, देन आपने अटैच करनी है बैक साइड ऑफ योर CNIC। डोमिसाइल का नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे और ये यहाँ पे उसकी PDF फाइल जो है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस का जो फ्रंट है उसकी बैक साइड, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट का नंबर और यहाँ पे वो करैक्टर सर्टिफिकेट। और हाफिज़े कुरान है तो यस, अदरवाइज़ नो। एक्स सर्विस ऑफिशियल अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नो पे कर देंगे। आर यू डिसेबल अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इनको अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। आर यू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यस और नो। तो अगर आप इससे पहले हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो आपने अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करने हैं। आपने किस पोजीशन पे कहाँ से लेके कितने टाइम से लेके कब तक काम किया, कंपनी का नेम क्या था और आपका जॉब का लेवल क्या था, एंट्री लेवल था, मिड लेवल था या सीनियर, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। देन फिर आप यहाँ से एक्शन के थ्रू जो है वो एडिट और डिलीट वगैरह कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को। यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो उसको एडिट या डिलीट भी कर सकेंगे बाद में। तो ये सारा का सारा ऐड करने के बाद एकेडमिक्स पे चले जाएंगे। एकेडमिक्स के अंदर आपने अपनी जो है क्वालिफ़िकेशन लिखनी है।
जो भी ऐड करनी है वो क्वालिफिकेशन यहाँ से आप अपनी ऐड करेंगे। डिग्री का लेवल आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, बैचलर लेवल से प्राइमरी मिडिल जो भी था, जो हायर आपकी डिग्री होगी। उसके बाद डिग्री सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी यहाँ पे थी। देन इंस्टीट्यूट अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपने किसमें किया है, स्टार्ट डेट, कंप्लीशन डेट, कंट्री, मार्क्स की परसेंटेज, पोजीशन होल्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ रहने देंगे। ग्रेडिंग क्राइटेरिया आपका जो क्या था, CGPA था या मार्क्स थे। ये CGPA जो है वो बेसिकली बैचलर से ऊपर वालों के लिए, इंटरमीडिएट के लिए जो है वो मार्क्स होंगे। डिग्री वेरिफिकेशन का नंबर, यहाँ पे आप जो वेरिफिकेशन का डिग्री पे दिया गया होगा या आपके रिजल्ट कार्ड पे होता है, अटैच करेंगे आप अपनी मैट्रिक, इंटर या बैचलर की डिग्री अगर आपने की हुई है तो यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। स्किल्स के अंदर आपने अपनी स्किल्स जो आपने अगर कोई काम किया हुआ है प्रीवियसली तो उसकी जो सारी की सारी स्किल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे ऐड करनी है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। यहाँ से स्किल सेलेक्ट करेंगे जो भी है आपकी, एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो भी एक्यूरेसी है, अडेप्टेबिलिटी है, जो भी है, ये मल्टीपल स्किल्स होंगी और फिर उनका लेवल क्या है, इंटरमीडिएट है, बिगिनर हैं या प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट हैं, जो भी हैं। तो आप यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करके सेव पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। दैन ट्रेनिंग पे अगर आपने कोई ट्रेनिंग की हुई है, गवर्नमेंट के किसी इदारे से कोई ट्रेनिंग किसी किस्म की हुई है तो वो ऐड करेंगे। अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन मिली हुई हैं तो ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग आपने क्या किया हुआ है और उसका इंस्टीट्यूशन का नेम लिखेंगे, फिर फ्रॉम टू डेट लिखेंगे, कहाँ से लेकर कहाँ तक, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेशंस, अगर आपने कोई और सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, आपने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो वो भी यहाँ से आप जो है ऐड करेंगे। सर्टिफिकेशन यहाँ से ये वाले जो सर्टिफिकेशन हैं इनमें से अगर आपने कोई किया हुआ होगा तो आप करेंगे, इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे, वैलिड टिल ये डेट लिखेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अचीवमेंट्स, अगर आपकी कोई एकेडमिक या फिर आपकी कोई वर्क में काम करते हुए कोई अचीवमेंट्स हैं तो वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अचीवमेंट का टाइटल और अचीवमेंट की डिस्क्रिप्शन करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू। रिसर्च वर्क अगर आपने कोई किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जो बैचलर की डिग्री करते हैं तो वो मल्टीपल ज़्यादातर जो है वो अपने फाइनल ईयर थीसिस वगैरह में रिसर्च वर्क करते हैं, वो सारे का सारा या यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू। देन टारगेट जॉब, तो टारगेट जॉब के अंदर आप जॉब का जो टाइटल है वो लिखेंगे, आपने किस टाइटल से रिलेटेड जो जॉब है वो सिलेक्ट करनी है ताकि आपके पास जो है ना जॉब सेक्शन में सेम उसी कैटेगरी से रिलेटेड जॉब्स हैं। तो कैरियर लेवल आपका अगर एंट्री है, मीडियम लेवल है, मिड लेवल है, जो भी है वो लेवल सेलेक्ट करेंगे और सैलरी अपनी टारगेट मंथली सैलरी और लास्ट मंथली सैलरी, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि आप कितनी जो है वो लेना चाह रहे हैं और कितनी लेते रहे हैं पहले सैलरी। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। रेफरेंसेस, तो अगर आपके पास आपके प्रीवियस जॉब से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, उसमें कोई रेफरेंस लेटर्स हैं पड़े हुए तो वो यहाँ पे आप जो है ना उसकी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली जैसा कि जब हम कोई एक्सपीरियंस लेटर लेते हैं तो उसमें सारे नेम्स, तो वो जो जिसका आप रेफरेंस दे रहे होंगे कि वहाँ की कंपनी का नेम लिखेंगे, जॉब टाइटल लिखेंगे, ईमेल वगैरह लिखेंगे और ये कंपनी का नंबर और रिलेशनशिप जो भी था आपके साथ, सुपरवाइज़र था, इंस्ट्रक्टर था, जो भी था, करने के बाद सेव ऑन क्लिक पर कंटिन्यू करने के बाद ये हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। देन फिर हम चले जाएंगे अगेन जॉब्स के सेक्शन में। जॉब्स के सेक्शन में आके तो अभी हम अपनी जो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिज़ायर्ड जॉब है वो उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हमारी जो प्रोफाइल है वो सारी की सारी हमने बिल्ड कर ली हुई है तो अभी हम यहाँ से डायरेक्ट जो है वो अप्लाई फॉर दिस जॉब पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप अपनी करंट सैलरी और एक्सपेक्टेड सैलरी बता के तो सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं इस स्पेसिफिक जॉब के लिए। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। यही था इसका सारा का सारा प्रोसीजर। तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। तो मैं अभी इसी सीरीज़ में लेटेस्ट जो है वो मल्टीपल जॉब्स रिलेटेड जो वीडियोस है वो ऐड करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट वीडियोस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।